गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी को सीएमसी क्लास में स्वागत है। आज हम चक्रवृद्धि ब्याज का कुछ क्वेश्चन करते हैं। इसमें हम देखेंगे कि साधारण ब्याज भी इसमें मिक्स होगा। इस तरह का क्वेश्चन परीक्षा में एक क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आते हैं, तो इसको ट्रिक द्वारा समझने का कोशिश करें और सॉल्व करें। तो आज हम एक क्वेश्चन लेते हैं। पहला है, छमाही चक्रवृद्धि के साथ प्रति वर्ष 8% की दर से रुपया 10,000 का एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यहाँ देखिए, एक वर्ष का हमें पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज और छमाही हमको दिया हुआ है। छमाही दिया हुआ है तो जब सीआई छमाही होता है तो रेट जो होता है वो क्या होता है, हाफ हो जाता है। 8 दिया हुआ है रेट, तो 8/2 यानी 4% रेट हो जाएगा छमाही। अब देखिए 10,000 रुपया इसका है, 10,000 रुपया है। पहले 6 मंथ में ये कितना हो जाएगा, 4%। कितना है, 4%। तो अब देखिए 10,000 का 4% कितना होगा, 4/100 माने 2 शून्य कट गया, यानी 400 रुपया। कितना हो जाएगा, 400 रुपया। और 400 रुपया इसमें जोड़ दीजिए तो यानी 10,400 रुपया। फिर नेक्स्ट 6 मंथ में कितना है, फिर 4% इस पर लगेगा, 4%। अब देखिए 10,400 का कितना है, 4%, 0 कट गया। अब देखिए कितना हो गया तो ये हो गया आपका 100 का 16 के 6 हाथ में 1, 416। यानी ये टोटल 10,400 में 416 जोड़ देंगे तो 10,816 रुपया हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 6 महीना माने 1 साल। 1 साल का ये हो गया अमाउंट हो गया, क्योंकि जब ये पी हो गया और 1 साल का ये अमाउंट हो गया, तो आप आराम से सीआई निकाल सकते हैं। सीआई होता है A माइनस पी, यानी मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी 10,816 माइनस 10,000 यानी 816 आंसर। तो 816 यानी बी आपका आंसर हो गया, 816। तो इस तरह का क्वेश्चन को इस तरह बनाने से इजी पड़ता है। अगर फार्मूला से बनाएंगे तो बहुत लेंदी बनेगा। तो इसको ध्यान रखना है कि 10,000 का प्रथम 6 मंथ में कितना अमाउंट हो जाएगा। तो 4% के रेट से हमने निकाल दिया 10,400। फिर नेक्स्ट 6 मंथ में अमाउंट कितना हो जाएगा, तो 10,400 में को 4% निकाल देंगे और इसको मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे तो 10,816 हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग निकाल सकते हैं इजीली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और भी देखते हैं इससे रिलेटेड। अब देखिए, किसी धनराशि का 4% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 रुपया है तो राशि ज्ञात करें। तो इस तरह का जब धनराशि का 4% सब दिया हुआ है तो इसका फॉर्मूला होता है CI माइनस SI P ब्रैकेट में R/100 और N माने टाइम। अब देखिए CI SI का अंतर, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 रुपया दिया है। 1 P ब्रैकेट में R की जगह हम लिख देंगे 4/100। ये केवल 2 वर्ष के लिए ही ये फार्मूला एक्टिव है। 2 वर्ष से ज़्यादा होगा तो ये नहीं काम करेगा। 1 ये हो गया आपका 25 चौका 100 यानी P/25 का होल स्क्वायर करेंगे यानी 625।
इसलिए P इक्वल टू हो जाएगा 625 रुपये। तो इस तरह आंसर सी सही है। तो ये फार्मूला होता है कि जब कोई धन राशि 4% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष में साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हुआ है, केवल 2 वर्ष के लिए फार्मूला एक्टिव माने लागू होगा, तो CI माइनस SI इक्वल टू फार्मूला होता है P ब्रैकेट में रेट बटा 100 और ऊपर n, ओवरऑल पावर n होता है। अब इसका मान रख दीजिए, CI और SI का अंतर 1 दिया हुआ है, P हमें निकालना है, मान रख के 4 25 का 100, 25 को अगर स्क्वायर करेंगे तो 625, इसलिए क्रॉस को गुना कर दीजिए, P बराबर 625। अब देखिए, किसी राशि का CI दिया हुआ है, SI दिया हुआ है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। जब CI और SI दिया रहता है तो ब्याज की दर निकालने के लिए फार्मूला होता है दर इक्वल टू CI माइनस SI बटा हाफ SI, हाफ गुने SI गुने 100, ये फार्मूला होता है। अब देखिए, CI आपका 328 है, यानी 328 माइनस 320 बटे हाफ SI हो गया आपका 320 गुना 100। अब देखिए, इसका मतलब हो गया 8 बटा 1/2 गुने 320 गुना 100। अब काट दीजिए इसको, 8 चौका 32 यानी 40, और 20 दूनी 40 और 20 100 यानी 5%। तो क्या हो गया दर 5% आंसर। तो ये फार्मूला होता है, जब CI और SI मालूम हो तो हम दर निकाल सकते हैं। दर इक्वल टू फार्मूला होगा CI माइनस SI बटे हाफ गुने SI गुने 100। अब इसी तरह एक और देखते हैं उदाहरण। एक धन का 2 बरस का CI 410 रुपया है और SI 400 रुपया है, तो वार्षिक दर। अब देखिए, ये समय जो होता है दोनों में सेम होना चाहिए, तभी ये फार्मूला लागू होगा। तो दर निकालना है तो R इक्वल टू वही फार्मूला निकालेंगे, CI माइनस SI बटा हाफ गुने SI गुने 100। अब देखिए, CI कितना है 410 माइनस 400 बटा हाफ गुने 400 गुने 100। इसको लिख सकते हैं 10 बटा हाफ गुने 400 और गुने 100। तो 100 कट गया, 2 दूनी 4 यानी 2 5 10, यानी कितना आ गया 5%। अब इसी तरह का एक थोड़ा सा ट्रिक है इसमें। किसी धन का 2 वर्ष का CI, अब देखिए 2 वर्ष का CI दिया हुआ, 4 वर्ष का SI दिया हुआ है, तो हमको SI जो 4 वर्ष को दिया हुआ है इसको 2 वर्ष में हमको लाना होगा SI। तो CI हमको 2 वर्ष का कितना दिया हुआ है 2 ईयर्स का 220 रुपया, तो SI भी हमको 2 वर्ष का निकालना होगा। SI 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, चूँकि 4 वर्ष में 400 SI है, माने सिंपल इंटरेस्ट, 1 वर्ष में 100, 2 वर्ष में 200, तो यानी ये हो जाएगा 200 रुपया। चूँकि हम CI को 4 साल SI में नहीं कन्वर्ट कर सकते, वो लेंदी पड़ जाएगा चूँकि कंपाउंड इंटरेस्ट है। लेकिन ये तो पता है कि सिंपल इंटरेस्ट हर एक साल सेम होता है, तो 4 वर्ष में अगर सिंपल इंटरेस्ट 400 रुपया है तो 1 वर्ष में इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपया है, और 2 वर्ष में 200, और 3 वर्ष में 300, 4 वर्ष में 400। तो हम 2 वर्ष का निकाल दिए, तो दोनों का ईयर सेम हो गया। अब हम ये फार्मूला लगा देंगे, R इक्वल टू CI माइनस SI बटे हाफ गुने SI गुने 100। अब देखिए, CI कितना है 220 माइनस 200 बटा हाफ गुने 200 गुने 100। अब देखिए, इक्वल टू 20 बटा हाफ गुना 200 गुना 100, 0 0 0 0 काट दीजिए, यानी कितना हो गया 20%। 20% आंसर हो गया। तो यहाँ CI माइनस SI बटे हाफ गुने SI, तो CI माइनस SI हो गया आपका 20 और हाफ
हाफ गुने 200, चूँकि 200 SI है तो 200 हो गया, तो 2 काट दिए 100 यानी 20%, तो 20% आंसर हो गया। तो इस तरह आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट का लेक्चर 4 क्लास हमने ले लिया। कल हम एक नया टॉपिक पर चर्चा करेंगे। कल हम बताएंगे किस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो आप इसी तरह वीडियो को देखते रहें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। आगे हम और कंपटीशन का भी क्वेश्चन डालेंगे। अभी ये सब भी कंपटीशन में आते हैं, लेकिन उसके बाद हम लोग कंपटीशन का सेट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे ट्रिक द्वारा। धन्यवाद।